दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में, यानी कि सर दर्द क्यों होता है, उसके कारण क्या क्या है, सर दर्द के प्रकार कौन से हैं और सर दर्द कम करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको लेनी है, इसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर जावेद खान पठान एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर दर्द ऐसा एक सिम्टम है। सर दर्द ये कोई सर दर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक बीमारी का एक सिम्टम्स है। जैसे कि टाइफाइड में सर दर्द होता है, बुखार सर्दी खांसी में सर दर्द होता है। सर दर्द ओनली एक सिम्टम है, इसलिए ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जब आपको सर दर्द होता है तो आए दिन ब दिन इतने लोग सर दर्द के आते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है जिसे सर दर्द नहीं होता। मान लीजिए कि अगर मेरे ऊपर में 100 पेशेंट्स आते हो तो 100 में से 60 या 70% जो पेशेंट्स रहते हैं उनको सर दर्द रहता है, इसलिए सर दर्द को हल्के में ना ले। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आपको सर दर्द हो या फिर सर में दर्द हो तो आप मेडिकल में जाके पेन किलर की दवाई ना खाएं, क्योंकि सर दर्द जो है वो एक सिम्टम्स है, ना कि एक डिसीज़ है, एक सिम्टम्स है। आप पेन किलर लेके अगर सर दर्द कम करेंगे तो डॉक्टर डिसीज़ को पहचान नहीं सकेंगे। मतलब आप तो पेन किलर खा के सर दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से सर दर्द आया है वो आप कम नहीं कर सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेडिकल में जाके सर दर्द की दवाई ना खाइए। दोस्तों, जो सर दर्द जो है मतलब हेडेक, सिर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि बदहजमी होना, कब्ज होना या धूप में काम करना, सर्दी जुकाम, मानसिक तनाव, धूम्रपान, नाव या गाड़ी में सवारी करना, आँखों से ज़्यादा काम लेना, पढ़ना लिखना आदि। सर दर्द जो है वो सर से लेके, चेहरे से लेके या फिर गर्दन से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इसे ही हम सर दर्द कहते हैं। सर दर्द समझ से कहीं ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह सर दर्द हल्का, मध्यम या गंभीर भी हो सकता है। किसी को कम सर दर्द होता है या फिर किसी को मध्यम हो सकता है, किसी को ज़्यादा बहुत सीवियर भी हो सकता है। हल्के सिर दर्द केवल तब महसूस होता है जब आप आराम कर रहे हो या फिर जब आप सो रहे हो। रोगी हल्के सिर दर्द को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा केयरफुल नहीं करते। एक सामान्य सिर दर्द रोगी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और दवा और आराम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक गंभीर सिर दर्द के लिए हमेशा रोगी को बहुत परेशानी होती है, जैसे कि बहुत तकलीफ होती है, सर दर्द होता है, मतलब बहुत परेशानी होती है और उसे मेडिकल देखभाल की भी ज़रूरत होती है। तो सर दर्द के प्रकार कितने हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि सर दर्द के 150 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, 150 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं। सिर दर्द के प्रकार और उपचार का जो निर्णय है वो लेने का अधिकार सिर्फ आपके डॉक्टर के पास होता है। मतलब सिर दर्द के प्रकार और उपचार का निर्णय लेने के लिए आपका डॉक्टर सबसे अच्छा व्यक्ति है। जब आपका सर दर्द हो तो आप खुद से डायग्नोस ना करें, खुद से दवाइयाँ ना खाएं। जो सर दर्द है और डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर सबसे अच्छा व्यक्ति है, इसलिए आपको जो फैमिली डॉक्टर है वो आप उसे संपर्क कीजिए और उसकी दवाई लीजिए। खुद से दवा लेने से सर दर्द और बिगड़ सकता है और मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपसे कम नहीं कर सकते। मुख्य रूप से 2 प्रकार के सिर दर्द होते हैं, यानी कि प्राथमिक यानी प्राइमरी सर दर्द और दूसरा है सेकेंडरी यानी माध्यमिक सर दर्द। प्राइमरी सर दर्द सिर दर्द की स्थिति के कारण होता है, मतलब सिर दर्द जो है वो अन्य किसी कारण हो सकता है, वो उसका परफेक्ट कारण नहीं है। और सेकेंडरी मतलब माध्यमिक सर दर्द जो है वो अन्य स्थिति के कारण, जैसे कि साइनसाइटिस है, वो बीमारी के कारण होता है। प्राइमरी सर दर्द जो है वो इसके हिसाब से, नर्व के हिसाब से हो सकता है। तो प्राइमरी सर दर्द के 3 प्रकार है: टेंशन वाला सर दर्द, माइग्रेन वाला सर दर्द, क्लस्टर वाला सर दर्द। मतलब टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक। टेंशन वाला सर दर्द मेडिकल वेबसाइट के मुताबिक आमतौर पर होने वाला ये सबसे सामान्य सर दर्द है। हर व्यक्ति को रहता है, जो अक्सर वयस्कर या किशोरों में होता है। आमतौर पर इसमें कोई दूसरे लक्षण दिखाई नहीं देते, ये सिर्फ सिर दर्द आता जाता रहता है।
इसका मुख्य कारण कोई नहीं, सिर्फ एक टेंशन की वजह से होता है या फिर तनाव की वजह से होता रहता है। दर्द जो आपके सिर के मतलब सिर के चारों तरफ एक बैंड, एक तंग बैंड की तरह महसूस होता रहता है, उसके ऊपर वजन की तरह लगता है और पूरा मतलब सर से लेके एक गर्दन से लेके कंधे की जो मांसपेशियां है उसे चोट की तरह महसूस होता रहता है, चोट की तरह दर्द महसूस होता रहे। यदि आप उन्हें प्रति माह 15 दिनों से कम महसूस करते हैं तो उन्हें एपिसोडिक टेंशन हेडेक कहा जाएगा, मतलब एक्यूट हेडेक। यदि वे अधिक मतलब 15 दिन से ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं तो उन्हें क्रोनिक हेडेक कहा जाएगा, मतलब क्रोनिक मतलब बार बार होने वाला हेडेक। अब बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन का दर्द काफ़ी तेज होता है, असहनीय होता है। इस तरह का दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। इस तरह का दर्द एक महीने में 3 से 4 बार हो सकता है। इस दर्द की खास पहचान ये है कि इसके कुछ दूसरे लक्षण भी है, जैसे कि सर दर्द के अलावा रोशनी या लाइट से परेशानी होना, तेज आवाज़ से तकलीफ होना, उल्टी आना, जी घबराना, भूख खत्म हो जाना, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना आदि भी इसमें शामिल होते हैं। क्लस्टर हेडेक, इस सिर दर्द को क्लस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रुप में होते हैं, इसलिए इसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। इसका मतलब आपको एक दिन में कई बार ये दर्द उठ सकता है। ये सबसे गंभीर और तेज असहनीय दर्द होता है। इसमें पीड़ित को आँखों के आसपास मतलब आँखों के आसपास जलन और कील चुभने जैसा महसूस होता है। आंखें सूख जाती है, आंखें लाल होती है, प्यूपिल्स जो अंदर कालापन है, काला प्यूपिल्स का छोटा होना या लगातार आंसू आते रहना। ये दर्द जिस तरफ होता है मतलब जिस तरफ दर्द होता है उस तरफ की नॉस्ट्रिल में सूखापन महसूस होता है। यानी अगर लेफ्ट साइड में दर्द हो तो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल जो सूखापन रहता है, राइट साइड में दर्द हो तो राइट साइड की जो नोस्ट्रिल है वो सूखा महसूस होता है। यह सर दर्द समय में 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक हो सकता है, इसलिए इसे रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनस का दर्द, साइनसेस मतलब यहाँ पे ऊपर रहते हैं फ्रंटल साइनसेस, यहाँ पे नीचे रहते हैं नेजल साइनसेस। साइनसेस का दर्द लगातार तेज होता रहता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। यह गाल की हड्डी मतलब गाल की हड्डी, माथे या नाक के ऊपर वाली सतह पर हो सकता है। यह सिर दर्द माथे पे पाए जाने वाली कैविटी मतलब साइनसेस में सूजन आने के कारण होता है। दर्द के साथ पीड़ित की नाक बहना, कान बंद होना, बुखार और चेहरे पर सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। साइनसेस के समय नाक से कफ जैसा पदार्थ निकलता है जो हरे या पीले रंग का हो सकता है। ये आमतौर पर निकलता है या फिर कभी कभी निकलता ही नहीं है। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक सर दर्द मतलब जो गिरते हैं या फिर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के कुछ दिनों के बाद हेडेक चालू होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक सर दर्द। ये दर्द किसी तरह की चोट लगने के बाद होने वाला दर्द है। ऐसा दर्द चोट लगने के 2-3 दिन बाद उभर सकता है। इसमें दर्द के दौरान आपको स्मृति से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, साथ ही थकान का एहसास होना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। ये सिर दर्द आमतौर पर कुछ हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक रहने पर आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हेडेक के प्रकार। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, आप डायरेक्टली सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब जो सिम्टम्स है कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरह के सिम्टम्स प्रिपेयर करके आप होम्योपैथिक दवा देनी पड़ती है। फिर भी दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी दवाई लेके आया हूँ, उस्निया बरबेटा। उस्निया बरबेटा जो दवा है आप किसी भी तरह के हेडेक के लिए ले सकते हैं। हेडेक अगर राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में हो या फिर साइनसेस का हेडेक हो या फिर गर्दन का हेडेक हो, एक्यूट के लिए एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी में एक्यूट के लिए उस्निया बरबेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर एक्यूट 5 से 10 मिनट सर दर्द कम करना है तो उस्निया बरबेटा आपको 1 कप पानी में 5 से 10 बूंद डाल के पी लेना है। और अगर नहीं कम हुआ 5 मिनट के अंदर तो दोबारा 1 कप पानी में उस्निया बरबेटा 5 से 10 बूंद डालना है, फिर पी लेना है। तब भी अगर नहीं कम हुआ तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है। उस कॉटन के अंदर थोड़ा सा 3 से 4 बूंद उस्निया बरबेटा का मदर टिंचर लेना है। उस मदर टिंचर को नाक में से सूंघना है। सूंघने के बाद 10 से 15 मिनट में तुरंत आपको आराम मिलेगा। ये उस्निया बरबेटा का एक्यूट रेमेडी है। तो चलिए दोस्तों, होम्योपैथी के रूल्स के हिसाब से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब आपको एक रेमेडी लेना है आपके सिम्टम्स के हिसाब से, तो आप उसे ध्यान से सुनिए आपको कौन से सिम्टम्स है और कौन सी रेमेडी लेना है। समझो, जिन लोगों को सर्दी जुकाम का रोग
दबने से, मतलब सर्दी जुकाम को रोग दबने से सिर दर्द करता है और सिर टपकना, दोनों आंखें तथा जबड़े का दर्द करना। ऐसी स्थिति में आप एक्यूनेट नेपालिस 30x जो 30 पोटेंसी है 2 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को सूर्योदय के साथ सर दर्द शुरू हो जाए तथा दोपहर के बाद ठीक हो जाए, मितली महसूस हो, दाहिने आंख तथा सिर में दाहिने तरफ दर्द हो, उन लोगों के लिए सैंग्यूनेरिया 2 बूंद दिन 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम आपको लेना है। जिन लोगों को सिर दर्द के आगे वाले भाग में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, खांसने से दर्द होता है, आंखें खोलने पर या फिर हिलने डुलने पर दर्द होता है, या फिर जो कफ बड़ा है या फिर खांसने से दर्द होता है, इन लोगों के लिए ब्रायोनिया अल्बा 30x पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, जिन लोगों को बाएं ओर का सर दर्द मतलब राइट साइड का सर दर्द होता है, दिन बढ़ने के साथ ही दर्द बढ़ता जाए तथा शाम में घट जाए, रोशनी में सिर दर्द ज़्यादा हो, उनके लिए स्पाइजेलिया 30 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को रात में 1 बजे नींद आए और सुबह 6 बजे सर दर्द के साथ नींद खुल जाए, खट्टी उल्टी हो, सिर दर्द के कारण हालत ख़राब हो जाए, उनके लिए आयरिस्क 30 या 200 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को पढ़ने लिखने से सिर दर्द या स्कूली बच्चों को सिर दर्द हो, उनके लिए कैलकेरिया फॉस 6x या 30 पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को सुबह नींद खुलने के बाद सर दर्द शुरू हो जाए, स्त्रियों में मासिक के बाद सिर दर्द शुरू हो जाए, सिर दर्द का रोग बहुत पुराना हो, तो नाइट्रोमूर 6x या 30 पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 या 4 बार लेना है। जिन लोगों को सर दर्द होने के बाद खट्टी उल्टी हो और सिर दर्द कम हो जाए, तो उनको चियोनेंथस का मदर टिंचर 5 से 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। और जो लोग हिस्टीरिया की ग्रस्त जो महिलाएं हैं, हिस्टीरिया ग्रस्त जो महिला है, उनको सर दर्द में लगे जैसे कोई सिर में कील ठोक रहा हो या फिर धुएं से व मानसिक तनाव से सर दर्द बढ़ रहा हो, उनके लिए इग्नेशिया 30 या 200 पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को गर्दन की ओर एक तरफ से हो या इस तरफ से हो, गर्दन की ओर से दर्द हो, रोगी सिर दर्द के मारे बेहोश तक हो जाए, पेट ठीक न रहता हो, उनके लिए नक्सुमिका 30 पोटेंसी 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को सर के शिखर में घाव सा दर्द मतलब यहाँ ऊपर घाव सा जैसा घाव लगा हो उस तरह का दर्द महसूस होता हो, रोगी तकिए पर सिर नहीं रखना चाहता, रोगी कुछ भी चबा नहीं सकता, चबाने से दर्द होता है, चाय पीने से भी सर दर्द होता है, रात में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, जिन लोगों को धूप में काम करने से लू लगने से सर दर्द धूप में काम करने से बढ़ता हो, गर्मी में बर्दाश्त न हो, सर दर्द का कोई आवरण रहने से तकलीफ हो, सर पर कोई आवरण रहने से तकलीफ हो, धूप में जाने से तकलीफ बढ़ती हो, चूल्हे के सामने जाने से तकलीफ बढ़ती हो, गर्म वाला जो क्लाइमेट है वहाँ जाने से सर दर्द बढ़ता हो, उनके लिए ग्लोनाइन 30 या 6x पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को मलेरिया के बाद सर दर्द के साथ साथ बालों को छूने से भी दर्द होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जब बालों को छूने से भी दर्द होता हो, शरीर से बहुत खून बह जाने की वजह से सर दर्द होता हो, या अधिक वीर्यपात स्पर्म जो है उसके वीर्यपात की वजह से बहुत कमजोरी हो गई हो, कमजोर होने के कारण सर दर्द होता हो, उनके लिए चाइना 6x या 30 या 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को दाहिनी भौं मतलब दाहिनी भौं या तो ऊपर बाजू और बाईं आंख के नीचे की हड्डी में दर्द हो, यहाँ पे दर्द हो या फिर यहाँ पे दर्द हो, तेल घी आदि से बनी घनिष्ठ चीज़ें खाने की वजह से सर दर्द हो, या प्यास न लगने के बराबर जबकि गला पूरा सूखा है फिर भी उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगती, उन लोगों के लिए पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 टाइम लेना है। तो दोस्तों ये हो गए कॉमन हेडेक के बारे में। अब बात करेंगे
आधा सीसी का दर्द यानी कि माइग्रेन दर्द के बारे में। आधे सिर से कसक मतलब आधे सिर से कसक पैदा होकर भयंकर दर्द उठना और उनके साथ साथ सर दर्द के किसी एक ही हिस्से में दर्द होना, ध्वनियों का अचानक से फूल जाना, इसे माइग्रेन यानी आधे सीसी का दर्द कहलाता है। अधिकांश लोगों को सिर दर्द के साथ साथ अन्य लक्षण जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, देखने में परेशानी होना इत्यादि भी दिखाई देते हैं। इसकी वजह से सिर दर्द में असहनीय दर्द मतलब कुछ घंटों से लेकर असहनीय दर्द महसूस होता रहता है। तो इसकी दवाई मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को माइग्रेन है उनके लिए दवाई, जिन लोगों को धूप में काम करने या रहने के कारण सर दर्द होता हो, गैस या बिजली की तरह रोशनी से रोग वृद्धि होता हो, सर में अत्यधिक गर्मी महसूस होती हो, धूम्रपान के कारण सर दर्द होता हो, उनके लिए ग्लोनाइन 30 या 6S पोटेंसी में 2-2 बूंद एक चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को बाएं भाग में दर्द होता हो या फिर बाएं और लेटने से कुछ लोग राइट साइड नहीं सो सकते या फिर लेफ्ट साइड नहीं सो सकते, तो उनके लिए सर दर्द होता हो या सर दर्द बढ़ता हो, सर दर्द के साथ साथ गर्दन में भी बहुत दर्द होता हो गर्दन में, तो उनके लिए लेकेसिस 30 या 200 पोटेंसी 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों के सिर के दाहिनी तरफ मतलब सिर के दाहिनी ओर जो स्नायु में दर्द होता हो, यहाँ पे दर्द होता हो या फिर यहाँ पे दर्द होता हो, उनके लिए चेलिडोनियम 6 या 30x पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। जिन लोगों को बाईं आँख की जो ऊपर है भाग में दर्द होता हो, सिर चकराने के साथ साथ मिचली होना, हिलने डुलने पर दर्द होना और दर्द बढ़ता रहता हो, उनके लिए थायरॉयडिनम 30x पोटेंसी में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। दोस्तों ये हो गए होम्योपैथी के सिम्टम्स और होम्योपैथी के दवाई कब लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों मैं जो भी दवाई बता रहा हूँ उन सब दवाइयों को आप 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 टाइम लेना है। अगर आपको एक्यूट पेन है तो उसने बरबेटा आपको लेना है और इमीडिएटली आपको सर दर्द कम करना है। लेकिन आपका सर दर्द बहुत हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर महीने हो रहा है, तो आपको जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं उस सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मैं दवाइयाँ बताई है उन दवाइयों को 3 महीने तक खाना है। और 1 महीने में दर्द कम हुआ तो ठीक है, 2 महीने खा लीजिए, 3 महीने खा लीजिए। 3 महीने में 100% आपको जो सर दर्द है वो जड़ से निकल जाएगा और जो बीमारी है वो भी आपकी निकल जाएगी। होम्योपैथिक दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले आपको जो होम्योपैथिक दवाई है वो खाना खाने से आधा घंटे पहले आपको लेना है। दवाई लेने के बाद आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है। सुबह आधा घंटा पहले लेना है, दोपहर में खाना खाने से आधे घंटे पहले और रात में खाना खाने से आधे घंटे पहले। लेकिन जब आप होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट करते हो तब आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन नहीं खाना है और कॉफ़ी नहीं पीना है। दोस्तों ये जो कुछ दवाइयाँ मैंने बताई है आपके आसपास जो होम्योपैथी का शॉप है वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपकी होम्योपैथी शॉप में दवाई अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस दवाई का लिंक मैं भेज दूंगा, लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस दवाइयों को अपने घर बैठे आप मंगवा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में या फिर फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।